हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो पहले दो हम कंप्लीट कर चुके हैं, पहला था जैकोबियन और दूसरा था बीटा एंड गामा फंक्शन का। तो अब थर्ड पे आ चुके हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट के साथ, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग के साथ इसको हम इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप जो छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, वो आज हम क्लियर करेंगे। जैसे आपने ये सुना होगा कि इंटीग्रैंड होता है, एक होता है इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन होता है और एक होता है इंटेग्रल। इंटेग्रल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों का क्या मीनिंग है, ये अलग अलग है या फिर एक ही चीज है, तो इनका जो मीनिंग और जो ये तीनों है वो बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग इनका काम है। वो कैसे, देखिए, इंटीग्रैंड क्या होता है, यानी कि वो फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है। जैसे इंटेग्रल मान लिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इस एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड, यानी कि जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद इंटीग्रेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है। ये क्या है, प्रोसेस है जिससे इंटीग्रेशन निकलेगा। और जो लास्ट में आंसर आएगा, मान लिया आंसर आया कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, या फिर कुछ भी आ गया मान लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। जो लास्ट में आंसर आता है, ठीक है ना, यानी कि कौन से फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेंड। वो प्रोसेस जो इंटीग्रेशन में यूज होती है, यानी कि बहुत सारे मेथड है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो क्लास 12th की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक जीरो से भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यूज करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन से हम इंटीग्रेशन सोल्व करते थे, तो वो सारी चीजें। तो वो हो गया प्रोसेस यानी कि इंटीग्रेशन, और ये जो लास्ट में आंसर निकल के आता है वो आता है इंटीग्रल। लेकिन यहाँ कुछ अलग होने वाला है। जो यहां तक हमने पढ़ा है वो सारा सिंगल पढ़ा है, तो यानी कि जो इंटीग्रेशन है, अब इंटीग्रेशन किस तरीके से आप पढ़ेंगे वो देखिए, क्योंकि बोर्ड्स में और ग्रेजुएशन के मैथ में बहुत सारा अंतर होता है, बहुत डिफरेंस है। जो इंटीग्रेशन है वो मेनली तीन तरीके का होता है जो अभी तक आप पढ़े हैं। पहला सिंगल इंटीग्रेशन, दूसरा जो आज की क्लास का टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन, और जो तीसरा है वो होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। सिंगल, डबल और ट्रिपल, क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो तीन तरीके का इंटीग्रेशन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर सिंगल एक बार कर दो, डबल दो बार और ट्रिपल तीन बार। हाँ, ऐसा ही होता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। कहां कौन सा यूज करना है ये आपको ध्यान में रखना है। पहले मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की बात करता हूं। क्लास 12th में आप पढ़ के आए हैं, क्लास 12th के अंदर सिंगल इंटीग्रेशन, यानी कि जो हमें बताता था एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, यानी कि इस टाइप से कुछ होता था कि मान लिया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कोई मान लिया फंक्शन है, मैं ये ए से, और ये बी पॉइंट है, और ये मान लिया ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। तो इसका अर्थ क्या होता था, अगर हमें अंडर कर्व एरिया निकालना है, क्योंकि एक ऐसी शेप है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ना ये पैरेललोग्राम है, ना ये रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, तो इसका जो हमें एरिया चाहिए, तो हम क्या करते थे बोर्ड्स में कि ए से बी इंटीग्रेशन कर देते थे इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स एक्सिस के और इसके साथ एरिया निकल जाता था। ये सिंगल इंटीग्रेशन का काम था। भी ये क्या था, सिंगल इंटीग्रेशन, जो आज से हम 2-3 साल पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अभी तो फाइनल में हो आप, तो यानी कि 12th की बात करो। अब ये कंसेप्ट तो हो गया पूरा। अब यहां पे बारी आ चुकी है, अब है हम ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में क्या होता है, ये क्या, सिंगल वेरिएबल वाले फंक्शन होते हैं, हमें मिलते हैं डबल वेरिएबल वाले फंक्शन। जैसे मान लिया कि इस तरीके से गिवन होगा कि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, इनकी z फंक्शन है x और y का, लेकिन यहां तो y फंक्शन होता था सिर्फ x का, ये अंतर है। यानी कि एक बात आप समझे कि जो ये डबल इंटीग्रेशन है, ये दो चीज हमें बताएगा, क्योंकि यहां तो सिर्फ हम एरिया की बात करते थे, ये आपको एरिया भी बताएगा प्लस ये आपको वॉल्यूम भी बताएगा। लेकिन वो कब एरिया बताता है, कब वॉल्यूम बताता है, मेन मुद्दा है ये, ठीक है ना।
यानी कि जो डबल इंटीग्रल है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया भी रिप्रेजेंट करता है और वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट करता है। ट्रिपल इंटीग्रेशन अभी हाल फिलहाल के लिए आपके लिए सरप्राइज छोड़ देते हैं, सरप्राइज यानी कि नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको इधर उधर से सर्च करके देखिए कि आप पढ़ पाते हैं या नहीं, ठीक है ना। ये आज की वीडियो का मुद्दा नहीं है, ये है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम फोकस करेंगे डबल के अंदर, सिंगल मैंने बता दिया आपने कैसे पढ़ा है। तो अब देखिए कि ये जो इसका मेन मुद्दा है, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी कि जो चीज मैंने आपको बता रखी है, भी जाओ जो भी चीज आप पढ़ते हो वट एंड वाई लगा दिया करो। ये जो डबल इंटीग्रेशन है ये क्या काम करता है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो मेन मुद्दा है ना इस डबल इंटीग्रल का, वो है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग या फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कह लो भी, ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है ना। अगर सिंपल आपको वही रट्टे मारने हैं क्वेश्चन में डबल इंटीग्रल मैं आपको बता दूंगा कैसे सोल्व होंगे, आपका काम हो जाएगा, वो वाला काम हमसे होता नहीं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं डबल इंटीग्रल की। तो शुरुआत बिल्कुल यहां से कर लेते हैं क्योंकि पूरा बोर्ड भर जाएगा लास्ट तक। तो यहां से अब मैं टॉपिक लिख देता हूं, हम शुरू करने जा रहे हैं डबल इंटीग्रल, ठीक है ना, डबल इंटीग्रल, ओके, या डबल इंटीग्रेशन कह लो, बात एक ही है। तो डबल इंटीग्रल पहले बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक्स और वाई एक्सिस है। देखिए भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, यहीं से आपको समझना पड़ेगा। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है ना। मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की यहां पे, ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन, और यहाँ पे जो पॉइंट है एक्स का वो है ए। मान लिया एक्स इक्वल टू ये क्या है, ए पे, ऐसे एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो अब ध्यान से देखिए, मान लिया मैं वाई को यहां मिला देता हूं इस तरीके से, है ना। अब आपसे पूछा जाए ये पॉइंट तो ए है, ये पॉइंट क्या है ए, तो यहाँ वाई का भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, वाई का भी क्या होगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूं बी, ये पॉइंट क्या है ए, समझ रहे हो। अगर मैं आपसे इसकी लेंथ पूछूं यहां से लेके और यहां तक, इसकी लेंथ, तो लेंथ कितनी होगी, ये वाई एक्सिस यानी कि बी पे कट कर रहा है, तो इसकी लेंथ क्या होगी बी। ये बड़े आसानी से आपने बता दिया, ए पॉइंट पे बी लेंथ है, परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। अब अगर मैं बोलूं मैं इस लेंथ को ना मैं इंटीग्रेशन की हेल्प से भी निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं कि नहीं। ये ओरिजिन है यानी कि यहाँ पे जीरो है। अब ध्यान से समझिए, मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं इस लाइन का। अब आपको दिखाने के लिए बड़ा लेना पड़ेगा, वैसे तो ये वेरी स्मॉल है, ये जैसे ब्लू से मैंने इस तरीके से एरो लगा दिए। मान लिया ये इस लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है और उस छोटे से टुकड़े को हमने नाम दिया डी वाई, यानी कि वेरी स्मॉल, ये टेंड्स टू जीरो है, ये समझो बस। ये आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा वरना मैं डॉट लगा देता है। अब ये डी वाई है, अगर यहां से हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है इस लाइन की, तो मैं क्या करूंगा, इसका इस डी वाई का इंटीग्रेशन कर दूंगा। कहां से कहां तक, जीरो से लेके बी तक। तो जीरो से लेके बी तक मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है भी। अब डी वाई का इंटीग्रल करोगे क्या आएगा वाई, और लिमिट आपको जीरो से बी पुट करनी है। अपर लिमिट क्या है बी, लोअर लिमिट जीरो पुट करोगे तो जीरो, तो दिस मीन्स लेंथ क्या आ गई, बी आ गई, इस तरीके से। तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें डबल का क्या काम, डबल आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। अब बढ़ते हैं आगे, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड कैसे है, वो कुछ ऐसे है, ध्यान से समझिए। अब ये लाइन जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस को टच करती हो, जैसे मान लिया अब ये है एक्स और वाई एक्सिस, तो मान लिया वो स्ट्रेट लाइन सिर्फ यहां तक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है भाई, सिर्फ यहां तक है। ये है ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मान लिया ये वाई को ए पॉइंट पे यहाँ इतनी लेंथ है और यहाँ जो वाई है वो क्या है बी है, क्लियर। फिर वही इसकी लेंथ चाहिए। अब आपके माइंड में क्या होगा कि सर यहां से लेके और यहां तक ये लेंथ बी है, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ ए है, तो बी माइनस ए इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो यहां से मैं लिखूंगा जो लेंथ है ओवरऑल वो क्या होगी, बी माइनस ए होगी। बी कंप्लीट बी में से ये ए माइनस कर दो तो इसकी लेंथ है, ये मैंने पता लगा ली। लेकिन इसी को मैं अगर इंटीग्रेशन की हेल्प से करूं तो कैसे करूंगा,
तो इसका एक स्मॉल पार्ट मान लेते हैं, जैसे अभी हमने पीछे कंसीडर किया था। मान लिया ये इसका एक वेरी स्मॉल पार्ट है जिसका नाम हमने क्या रखा है, भी dy। इसका नाम हमने क्या रखा है, dy। तो इसकी लेंथ हम यूजिंग इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, जिसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी, हम क्या लिखेंगे, इंटेग्रल लिमिट अब a से लेके b तक चली गई, a से लेके b तक है ना, क्योंकि जीरो पे तो लाइन है ही नहीं, और इंटीग्रेशन करना है dy का, समझ रहे हो। तो dy का इंटीग्रेशन आएगा y, और लिमिट क्या है, a से लेकर b तक। तो सिंपल सा फंडा है। अब जब अपर लिमिट पुट करोगे तो y की जगह b, और लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस करते हैं तो अब a हो गया। तो यानी कि ये क्या आ गई भाई, लेंथ। यही लेंथ तो हमने बिना इंटीग्रेशन भी निकाली थी, तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, लेंथ, ऐसे इस तरीके से। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब मेन मुद्दा क्या है, अब इस लाइन की मैं पोजीशन चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा, पोजीशन। वो देखिए कैसे होगी। अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बताना जरूरी था, अब आगे ये लगेगा इसके ऊपर। वो कैसे, देखिए मान लेते हैं ये दो एक्सिस है x और y। अब आपको लगेगा सर थोड़ा बड़ा एक्सिस बना दिया, ठीक है ना, तो बड़ी बातें हैं भी, बड़ा एक्सिस बनेगा। तो ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है, यहां पे है ओरिजिन। अब हम कुछ अलग सा खेल खेलते हैं फालतू में, वैसे ही बेकार सा एक डायग्राम बना लेते हैं। बेकार सा कैसे, मान लिया ये कोई फंक्शन है, हमें नहीं पता ये क्या चीज है, बस बना दिया। अब ये भी मान लिया कोई एक फंक्शन है, ऐसा लग रहा है जैसे पैराबोलिक टाइप हो। ये लो, ये दो फंक्शन की कर्व है, वो क्या चीज है कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं ये लिख लेता हूं, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन की कर्व है, ये मान लिया y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की कर्व है, ठीक है ना, क्लियर है भी। y के फंक्शन है, हम कुछ भी मान लेते हैं, या फिर छोड़ो इसको, हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस यूज होंगे, तो फिर बीच में आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे लिख दिया। बी एफ, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और ये जी ऑफ एक्स फंक्शन है, इनकी कर्व बना दी यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। ओके, अब क्या करते हैं, हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कर ली भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। मान लेते हैं वो एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट क्या है, ए। ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को भी इंटरसेक्ट कर रही है भी, है कि नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो वाला पॉइंट है ना, मान लिया ये पॉइंट P है, ये Q पॉइंट है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों को कट करके निकलती है, कि आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दीजिए। तो आप बोलोगे सर P पॉइंट का जो x का कोऑर्डिनेट है वो तो A रहेगा इस लाइन पे पूरा, और जो y का कोऑर्डिनेट होगा ना वो क्या आएगा, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हमने लिया था, तो चलो लिख ही लेते हैं y इज इक्वल टू, या वरना कोई जरूरी भी नहीं था, फिर भी चलो आपको ये समझने के लिए। तो y का जैसे हम पॉइंट निकालोगे ना, तो x को हम a पुट करेंगे, a पुट करेंगे तो ये क्या हो गया, f ऑफ a, तो y की वैल्यू क्या है, f ऑफ a, तो इसका यानी कि y का कोऑर्डिनेट क्या आया, f ऑफ a। तो ये क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए p पॉइंट के, ठीक है भाई। ऐसे ही q के कोऑर्डिनेट निकालोगे, x का कोऑर्डिनेट तो a है इस पूरी लाइन पे, और y का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, g ऑफ a। इस तरीके से ये क्या होगा, ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट। अब फिर मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, एक ही सवाल, जैसे यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसका y वाला, वो क्या है, f ऑफ a, और जो ये वाला पॉइंट है वो है g ऑफ a, ठीक है भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं लेंथ बता दो इसकी, इस बीच वाले की लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लेंथ आप कैसे निकालोगे, कि सर जी ऑफ ए में से एफ ऑफ ए माइनस कर दो, बात खत्म बस। तो जी ऑफ ए जो लेंथ है उसमें से आप एफ ऑफ ए लेंथ माइनस कर दोगे, यानी कि यहां से लेके और ओरिजिन तक ये तो क्या थी, जी ऑफ ए, और यहां से ये क्या थी, एफ ऑफ ए। इतनी एफ ऑफ ए, ये पूरी जी ऑफ ए घटा दिया तो लेंथ आ गई। अब इसी को यूजिंग इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है भी। इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होता है, हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, जो अभी, अब आप बोलोगे सर तीनों बार छोटे छोटे पार्ट लेके और टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिए, लास्ट वाला है। तो एक छोटा सा पार्ट ले लिया हमने dy, ओके भी, ये क्या ले लिया, dy ले लिया। तो यहां से जो लेंथ निकलेगी इसकी, जो पी क्यू की वैल्यू होगी, वो इंटेग्रल dy, और लिमिट कहां से कहां तक है, एफ ऑफ ए से जी ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए से जी ऑफ ए, ओके। तो इंटीग्रेशन करोगे y आएगा, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, एफ ऑफ ए से जी ऑफ ए,
तो इसकी जब आप लेंथ निकालोगे वही आएगा जी ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए। मैच कर लीजिए, सेम है कि नहीं। अब खेल शुरू होता है। खेल शुरू करने से पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट हटा देता हूं, क्योंकि यहीं से कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा अभी। कोऑर्डिनेट इसके याद रखोगे आप। मैं पी के कोऑर्डिनेट यहां लिख देता हूं, क्या था, ए कोमा एफ ऑफ ए बी, ठीक है ना, क्योंकि वहां मैंने कुछ ड्रॉ करना है। ओके भी। अब क्या करते हैं हम, यहां पे एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट में एक छोटी सी डिस्टेंस ले लेते हैं। ये बहुत ज्यादा छोटी डिस्टेंस है, लेकिन आप लोगों को दिखाई दे इस वजह से ये थोड़ी सी बड़ी ले ली गई है। ये मान लिया क्या है, dx है। क्या है, dx। dx वेरी स्मॉल डिस्टेंस टेंड्स टू 0, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। क्या हो गया, टेंड्स टू 0 हो गया। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूं, जैसे थोड़ा सा टेढ़ा चला गया अभी, क्योंकि मेरे पास स्केल भी नहीं है और ना वो डिजिटल वाला बोर्ड है भी खैंच और सीधी हो जाए। तो इसको मान लिया यहां मिला दिया, ये ठीक है ना। ये छोटा सा क्या होता है, इस तरीके से। तो एक रेक्टेंगल सा कुछ ऐसा बन गया, लगभग रेक्टेंगल, क्योंकि इंटीग्रेशन में वेरी स्मॉल एरर भी होते हैं, क्योंकि आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। तो ये dx है और ये क्या है, dy। dx dy, समझ रहे हो। ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अगर इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना हो तो क्या करोगे आप, क्या करोगे कि लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, स्टार का जो स्टार लिखा है मैंने, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ स्टार। स्टार का एरिया क्या होगा, जो लेंथ थी वो इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने कैसे निकाली थी कि एफ ऑफ ए से जी ऑफ ए डी वाई। ये तो क्या थी, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन पी क्यू, इनटू में ब्रेथ क्या है, dx। तो ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। दिस मींस ये कंप्लीट क्या हो गया, एरिया। यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है अभी, लेंथ को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेथ को। तो दिस मींस ये क्या हो गया, एरिया। अब ये बहुत ज्यादा छोटी स्ट्रिप है, ये आपको दिखाने के लिए बड़ी बनाई है। इनकी dx टेंड्स टू 0 होगा तो ऐसे चिपक नहीं जाएंगे जैसे इनमें से हवा निकल जाती है, इस तरीके से ये चिपक जाएंगे। क्लियर। अब क्या करता हूं मैं, जैसे मान लिया ये है, इसकी मैं छोटी छोटी स्ट्रिप बना लेता हूं ऐसे, इसमें बहुत छोटी, ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत छोटी 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 छोटी। अब आपने क्या पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। ये टॉपिक आपको याद आ जाना चाहिए, भी क्लास 12th में पढ़ के आए थे। ऐसे ही हमने क्या किया था, सिंगल वेरिएबल फंक्शन को छोटी छोटी स्ट्रिप बना के और उनका इंटीग्रेशन कर दिया था, यानी कि ए टू बी लिमिट वो हम जोड़ते थे, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h, वो आपको याद होगा। ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। अब ये जो बड़ी सी स्ट्रिप दिख रही है ना, ये एक्चुअल में बहुत छोटी है, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी सोन इनफाइनाइट हमने स्ट्रिप ले ली। अगर सभी का एरिया मैं जोड़ दूं, क्या कर दूं, जोड़ दूं। अब यहां से देखिए ये ए पॉइंट है, मान लिया जो यहां पे ये एंड पॉइंट है ये है बी पॉइंट, ये क्या मान लिया हमने, बी पॉइंट। तो मैं क्या करता हूं, इस एक का जो एक स्ट्रिप का एरिया आया है, अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूं ए टू बी लिमिट पे, तो ये कंप्लीट का क्या आ जाएगा, एरिया। तो दिस मींस जो कंप्लीट एरिया होगा अभी, कंप्लीट एरिया, मैं क्या करता हूं, जो ये एरिया आया है ना एक स्ट्रिप का, एक स्ट्रिप का जो एरिया आया है, ध्यान से समझिए, एक स्ट्रिप का एरिया क्या आया है, एफ ऑफ ए से जी ऑफ ए डी वाई इंटू में dx। ओके, इस पे मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं ए से बी, क्या अप्लाई कर देता हूं, ए से बी, क्योंकि ए से और बी के बीच का आपको निकालना है। तो हमारा ये कंप्लीट एरिया आ गया। तो ध्यान से समझिए भी, ये क्या आ गया, कंप्लीट एरिया है छोटी छोटी स्ट्रिप का, ठीक है ना, ये आपको दिख रही होंगी। तो ये आ गया कंप्लीट एरिया। अब मैं इस पे ब्लू मार्कर लगा देता हूं, कहां से कहां तक का, एक तो ये पूरी लाइन, ये जो पूरा फंक्शन था, ध्यान से समझिएगा, अब ये और यहां तक, ये कंप्लीट एरिया ऐसा, ठीक है ना, जहाज का वो उस टाइप का बन गया ये। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। अब मैंने बताया था ये वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा
कि डबल इंटीग्रेशन एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखो डबल इंटीग्रेशन है कि नहीं, ठीक है ना। आप इसको ब्रैकेट में लिखो ना लिखो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये है डबल इंटीग्रेशन विच रिप्रेजेंट्स एरिया। अब ये वॉल्यूम को कब रिप्रेजेंट करेगा, मेन मुद्दा है ये, ठीक है ना। ये वॉल्यूम को कब रिप्रेजेंट करता है। अब इसी डायग्राम को हमें 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वही एनिमेशन वीडियो देख के तो ये बड़ा जल्दी से समझ में आ जाता है, ये एनिमेशन तो है नहीं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब ध्यान से समझिए भी, ये है, ये बना लिया हमने 3 एक्सिस। क्या बना लिए, 3 एक्सिस, ये एक्स, ये वाई और ये ऊपर वाला जेड, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड। जैसे वो डायग्राम बनाते हैं ना चौक के डिब्बे वाला, वही बनाएंगे बस। यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, ऐसा कुछ। तो अच्छा वो तो बीच में से बनता है, तो थोड़ा सा आप समझ लो बस, ठीक है। आपको जैसा भी समझ में आए, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। ये आपको कुछ ऐसा लग रहा है जैसे खड़ा कर दिया मैंने, ये आप ये समझो कि जैसे घरों में यूज होते हैं ना जो ईंटें, वो एक ईंट है जो वो उल्टी करके खड़ी कर दी है मैंने, इस टाइप का समझो। यानी कि एक क्यूबॉइड की शेप का हो गया है, समझ रहे हो, क्यूबॉइड की शेप का हो गया है। जैसे मान लिया ये तो था डी वाई, ये क्या था डी वाई जो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, ये क्या था डी वाई, और ये क्या है डी एक्स जो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। अभी तक हम सिर्फ एरिया कैलकुलेट कर रहे थे इस छोटी सी स्ट्रिप का। अगर हम एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, अगर मैं एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये इक्वल हो जाता है वॉल्यूम के, ठीक है ना। तो अब जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को। जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को। अब ध्यान से एक चीज समझना, यहां सिर्फ dy और dx है, यहां सिर्फ dy और dx है। अगर इस खाली जगह पे, जैसे ये मैं dy थोड़ा सा अलग लिख लेता हूं, ऐसे dy, ये जो खाली जगह बची हुई है इधर, इधर कोई भी फंक्शन आ जाए, यानी कि एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जैसे इसमें ये पुट कर दूं मैं ए से बी, फिर एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, मान लिया जेड एक कोई फंक्शन पुट कर दिया और ये हो गया डी वाई डी एक्स, जहां पे जेड मान लिया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है। जेड क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है। तो अब ये जो कंप्लीट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, ये रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम को, ये रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम को, क्योंकि जेड हमें क्या बता रहा है, हाइट, यानी कि एक तीसरा एक्सिस आ गया जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई बताएगा, क्योंकि एक्स और वाई का ही खेल पढ़ रहे थे ना हम सारा। अब ये क्या बताएगा, हाइट। अब इस एरिया को हमने जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस मींस ये क्या हो गया, वॉल्यूम। ये क्या बन गया, वॉल्यूम। यानी कि जब जब इस जगह को खाली रखा जाएगा क्वेश्चंस के अंदर, अकेला dy और dx लिखा जाएगा, तब तब आप लोग क्या समझोगे कि ये सिर्फ एरिया की बात कर रहा है। और जैसे ही कोई एक्स वाई का फंक्शन देके साथ में dy और dx दे देगा, तो आप समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ एनिमेटेड वीडियो दिखाना इस बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, वरना मैं वो भी दिखा देता। इसको आप 3D में चेंज कर लो। जैसे ही आप 3D में चेंज करोगे तो ये जो स्ट्रिप आपको ऐसी दिख रही है ना, ये ऐसी दिखेगी, मतलब एक स्लाइस बन जाएगा इसका। तो बहुत सारी स्लाइसेस एक दूसरे के पास लगी रहेंगी, ऐसे इमेजिन करो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मेरे पास ये बुक है, ठीक है ना, ये एक स्लाइस बन जाएगी। जैसे अभी तो ये आपको ऐसे दिख रही है, एक स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप, ऐसे सोन हमने एरिया निकाल दिया। जब आप इसको सामने से देखोगे, जैसे ये आपको एक स्लाइस दिखाई दे रही है, एक स्लाइस का टुकड़ा, स्लाइस वो पीने वाली नहीं, स्लाइस का मीनिंग टुकड़े की बात कर रहे हैं। अब एक बुक इसके पीछे है, एक इसके पीछे है, एक इसके पीछे, ऐसे वो क्या बन गया, फिर 3D डायग्राम बन गया। और 3D डायग्राम बन गया तो दिस मीन्स हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। यानी कि इस तरीके से समझिए कि ये जो स्ट्रिप आपको ऐसी दिखाई दे रही है अब सामने से, अब फिर आपको ये ऐसे दिखाई देगी। बुक भी दिखा देता हूँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की रखी हुई थी साइड में, तो उठा ली मैंने, ठीक है ना। जो ऐसे दिखाई दे रही है वो आपको ऐसे दिखाई देगी, इसके पीछे बहुत सारी बुक्स, आगे बहुत सारी बुक्स, तो वो क्या हमें बताएगी, वॉल्यूम के बारे में बताएगी भी। तो ये दो चीजें थी कि जो डबल इंटीग्रल है वो किस किस को रिप्रेजेंट करता है और किस किस को रिप्रेजेंट नहीं करता। ट्रिपल इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब जो बुक में लिखा होता है ना, बुक वाला कुछ अलग कंसेप्ट होता है। बुक में भी ऐसा कुछ फालतू का डायग्राम बनाया,
भी छोटी-छोटी स्ट्रिप ली, उसमें पॉइंट लिए, इंटीग्रेशन एज़ ए लिमिट ऑफ सम हुआ, तो ये बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। बुक का जो लिखा है, वो आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि अब आपने ये समझ लिया, आपको पता लग गया भी डबल इंटीग्रल क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से ये होता है, ये बहुत सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करूँगा जैसे ही आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ध्यान में आएगा। हाँ सर देखो यहाँ फंक्शन है dy है dx है, ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बार फंक्शन नहीं होगा अकेला dy बाई dx, आपको ध्यान में आएगा कि हाँ सर ये आपने एरिया बताया था, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि एक्सरसाइज या क्वेश्चंस पर भागने से पहले बेसिक कंसेप्ट की तरफ भागो, वो चीज़ें बहुत आसान है और बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो मेन मुद्दा था वो था डबल इंटीग्रल, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है क्या नहीं, वो सारा कुछ मैंने आपको यहाँ बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन लेके आएंगे, यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप ये वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट में अपने रिव्यू दें। पॉजिटिव नेगेटिव मैं ये नहीं कह रहा कि आप तारीफ करो, ऐसा कुछ करो। आपको जो भी कमियां लिखती हैं वो लिखो, या फिर आपको अच्छी लिखती है वो भी लिखो। और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।